हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास कई लोगों के लेख पढ़े हुए थे, मैं नहीं डाल पाया था। आज मैं DS नकरा जजमेंट पर आधारित RK वर्मा सहारनपुर से उनका लेख है वो डाल रहा हूँ। अब जनरली जो भी क्वेश्चन लिखा है काफ़ी लोगों को पता है, अब क्योंकि हमारा निर्णय आया नहीं है अभी, तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार की चीज़ें जब व्हाट्सएप पर पड़ी रह जाती हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो हमारे व्यूअर तक हम पहुंचाएं। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात हो रही है मेरे को। 2-4 लोग थे जो फंड थ्योरी को ला करके और कैलकुलेशन कर करके यहाँ डाला करते थे। खुदा का शुक्र है कि वो अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अपनी जो भड़ास है वो निकालने में लगे हुए हैं। मुझे पता है कौन कौन है। रवि भूषण, VN प्रसाद, भार्गव साहब, एक चाय पर चर्चा और सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अब लोगों को यह पता चल गया कि ये भंगीवाड़ा जो पेंशन फंड से फैलाया था, इतना फंड है इतना फंड है, अब वो शायद खत्म हो गया। ये हमारे लिए एक अच्छा लक्षण है। अब हम केवल और केवल जो लीगल मैटर्स है उन पर बात कर रहे हैं। मैं RK वर्मा साहब का ये पढ़ करके बताऊंगा और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आखिरकार जितने भी फैसले आए बढ़िया, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के संबंध में ही क्यों आए, और उनके जो फैसले हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के पक्ष में और बैंक पेंशनर्स के पक्ष में नहीं है, तो क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रकार के नागरिक क्रिएट किए हैं क्या? एक के लिए जो अधिकार प्राप्त है और दूसरों के लिए अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर हम बनाएंगे वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो क्या फिर ताकत जो है सारी की सारी ब्यूरोक्रेट्स के पास है, अपने फायदे के लिए वो किसी भी केस के हिसाब से अपना फायदा कर लेंगे, और क्योंकि बैंक पेंशनर्स इनके नीचे नहीं आते हैं, तो इनको आखिरकार बैंक पेंशन के बारे में निर्णय लेने का क्या अधिकार है? अपना कर लोगे, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो आज हम पहले नकरा साहब का देखेंगे, और नकरा वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉट ए बैंक एम्प्लॉई। नकरा जी के संबंध में या अन्य दूसरों के संबंध में जो भी बात कोर्ट में कही गई है, जो हम पर भी लागू होती हैं, आखिरकार हम पर रियलिटी में लागू क्यों नहीं होती हैं वो। अब पहले तो मैं RK वर्मा साहब का ये पढ़ के बता देता हूं, फिर हम चलते आगे। पेंशन अपडेशन इज रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, ये तो सबको पता है। मेंटेन फाइनेंशियल पैरिटी विद करंट एम्प्लॉयज एंड एंश्योर ए डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर रिटायरीज। इट डायरेक्टली लिंक्स आर रिटायरीज पेंशन टू मॉडर्न पे स्केल्स, preventing older retirees from drawing less money than junior employees who retired earlier years later. The critical reason why pension updation is necessary include combating inflation. Fixed pension lose their purchasing power over time. Updation ensures that the pension amount is adjusted to reflect the current cost of living. Parity between generations. Without updation, an employee who retired decades gap at a higher rank may end up with a lower pension than recently retired junior employee. और ये उनका जो ऑब्जर्वेशन है, इसका जो हेडिंग दिया था पेंशन अपडेशन ए हाई कोर्ट जजेज व्यू एज अंडर। अब क्यों हाई कोर्ट जो है वो तो गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं है, और जितने भी फैसले हुए हैं लगभग मेन वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के संबंध में है। बैंक पेंशन एम्प्लॉयज के थ्रू हुआ, तो थोड़ा बहुत हुआ है कि SBI का हुआ है कि RBI का हुआ है कहीं, बस जो हमसे कंसर्निंग नहीं है। लीगल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स इन मेनी सेक्टर्स सच एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सैलरी रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर कंसिडर्ड लीगली inseparable, making updation a statutory right. Maintaining dignity, it protects senior citizens from financial distress and ensures that their retirement benefits remain sustainable and adequate. For official guidelines, evolving policies, and to check
your specific pension status, you can refer to the Indian Central Pensioners Portal. Bipartite failure. If BPS do not take care of their pensioners, it is total failure of the system. As pay revision and pension revision are inseparable. DS नकरा जजमेंट के बाद में ये वर्मा साहब ने लिखा। दोस्तों, बड़ा ही स्पष्ट संदेश है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इंडस्ट्री बेस्ड है। एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में जो सेटलमेंट होते हैं उससे हमारा सेटलमेंट होता है। बैंकों को सरकारी बना दिया गया, लेकिन एम्प्लॉयज को वहीं छोड़ दिया गया। और जो एम्प्लॉयज को 1946 में जो AIBA बना था और ये IBA बना था, इनकी मर्जी पे था। नेशनलाइजेशन होने के बाद भी इनकी मर्जी पर ही छोड़ दिया गया और सारा का सारा भ्रष्टाचार, सारी की सारी एनोमली, सारा का सारा ये जो प्रॉब्लम हो रहा है पेंशनर्स को, इनकी वजह से हो रहा है। यदि ये नेशनलाइजेशन की होने की साथ साथ जब हम सरकारी बैंकों में काम करते हैं, हम सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं, केवल और केवल इन बेईमान लोगों की वजह से। क्योंकि ये पैसे के पहाड़ पर जो बैठे हुए हैं, हर महीने जो कंट्रीब्यूशन उनके पास जाता है, उस कंट्रीब्यूशन पर ये मजे जो मार रहे हैं ना, ये उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लेकर के चले जाएं और हम पेंशनर्स को अलग कर दें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं तो एक बात निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि इसको अच्छी तरह से स्टडी किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए, तो हमारा संविधान 2 प्रकार के नागरिक पैदा करता है। और वो नागरिक हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और दूसरे हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंकों के एम्प्लॉयज, और खास करके रिटायर्ड एम्प्लॉयज, और बाद में सर्विस कर रहे हैं वो भी रिटायर्ड में आ जाएंगे। ये 2 प्रकार के हैं। उनके पक्ष में सही निर्णय दिया जाता है, हमारे पक्ष में निर्णय को यही लोग रोकते हैं, गवर्नमेंट वाले। ये गवर्नमेंट वाले जो लोग बीच में बैठे हुए हैं, DFS में जो लोग बैठे हुए हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, जब इनके खुद के बेनिफिट्स की बात आती है तो सारे बेनिफिट इनको लागू हो जाते हैं। उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, 1972 में कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं है, उसके बावजूद भी इम्प्लाइड तरीके से इनका पेंशन अपडेशन होता रहा है। और हमारे भी नियम रेगुलेशन जो उनका है वो CCS रूल 1972 पर आधारित है, लेकिन हमको पेंशन अपडेशन नहीं है। और जब इनको शक लगा कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो कि हमारा पेंशन अपडेशन रोक दे, तो फिर इन्होंने फिर सुधार कर लिया और रेगुलेशन 66 में CCS रूल 1972 में सुधार किया, और रेगुलेशन अमेंडेड रूल में रेगुलेशन 66 में इन्होंने स्पष्ट कर लिया कि पेंशन रिवीजन अपडेशन कैसे होगा। लेकिन हमारे लिए वो भी नहीं है, जबकि हमारे नियम रेगुलेशन सारे के सारे CCS रूल 1972 पर बने हुए हैं। और जब RBI का अपडेशन हो गया तो उसके बाद तो कोई शक ही नहीं रह जाता कि बैंक पेंशन का अपडेशन होने में। लेकिन देखिए आप कि एक और तो MC सिंगला है और एक और DS नकरा है, बस फर्क इतना है, दोनों इंडिया के नागरिक हैं, कोई फर्क नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बराबर के राइट्स लायबिलिटी ऑब्लिगेशन देता है, लेकिन जब बेनिफिट्स की बात आती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात आती है, एक के अधिकार छीन लिए जाते हैं और एक को अधिकार दे दिए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर बैंकों का एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हुए सारे ब्यूरोक्रेट्स उसका समर्थन करेंगे क्योंकि उससे वो भी अफेक्टेड होते हैं, और MC सिंगला केस से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली जो कमांड एंड कंट्रोल है, सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है बैंकों का, वो DFS के हाथ में है। और DFS में बैठे हुए हैं सरकारी कर्मचारी जितने भी IAS सेक्रेटरी सारे जितने बैठे हुए हैं, वो नहीं होने देते हैं हमारा पेंशन अपडेशन। किसी न किसी तरीके से उल्टा सीधा घुमाते हैं, और ये जितने भी दलाल किस्म की यूनियन के नेता बैठे हुए ये फायदा उठाते हैं और केवल और केवल अपने ही लोगों को सताते हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।